जी हां दोस्तों, फिर उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन इस बार सवाल भी साथ साथ खड़े हैं। सवाल आपदा राहत पैकेज को लेकर भी उठने लगा है। आखिर प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा उत्तराखंड के लिए कितना खास है और कितना असरदार होगा, वो बताऊंगा आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पैलाक में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, पहले जब प्रधानमंत्री उत्तराखंड दौरे पर आते थे तो उम्मीद जग जाती थी लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले सवालों का शोर खूब सुनाई दे रहा है, सियासी तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी। लोग जहां चुनावी वेला से पहले हो रहे इस दौरे को वोट बैंक के चश्मे से देख रहे हैं, तो मैं बताऊंगा आपको आने वाले कल की उम्मीद क्या है और साथ ही बात करूंगा बीते कल की और बीते कल के वादे और दावों की भी। फिर आप आकलन खुद करिएगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड का दौरा कितना खास है, कितनी उम्मीदों वाला है, या फिर आप लोग ज्यादा समझदार हैं। लेकिन मैं खबर बताता हूं, पहले मैं आपको आने वाले कल की बात बताता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड आ रहे हैं तो क्या ला रहे हैं अपने साथ आपके लिए। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। बीजेपी और उत्तराखंड सरकार गदगद है कहते हैं इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री राज्य को कई बड़ी विकास की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। दोस्तों, जैसा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से गहरा आध्यात्मिक और व्यक्तिगत लगाव है, वो कहते हैं उन्होंने कई बार राज्य के धार्मिक और सीमांत क्षेत्रों का जिक्र किया है, दौरा भी किया है, जिससे उत्तराखंड को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले 9 नवंबर 2025 को दोस्तों राज्य स्थापना के रजत जयंती समारोह में शिरकत करने के लिए देहरादून पहुंचे थे। उस दौरान FRI परिसर में कार्यक्रम हुआ था और इस कार्यक्रम में 8,140 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ था। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बार के दौरे में क्या है? देहरादून दिल्ली एलिवेटेड एक्सप्रेसवे सहित कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होने वाला है और परियोजनाएं राज्य के बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को नई दिशा देने वाली हैं। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे पहले नेता होंगे जिन्होंने उत्तराखंड के सीमांत गांव का दौरा किया होगा। इससे पहले उन्होंने माना विलेज, मुखवा और आदि कैलाश जैसे स्थलों का भ्रमण किया है, क्षेत्रों का भ्रमण कर वैश्विक पहचान दिलाई। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर दोस्तों प्रदेशवासियों में काफी उत्साह है, उससे ज्यादा उत्साहित बीजेपी वाले हैं और सरकार को उम्मीद है कि इस दौरे से राज्य के विकास को और गति मिलेगी और निवेश के नए अवसर खुलेंगे, द्वार खुलेंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा उत्तराखंड के विकास की नई दिशा तय कर सकता है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि 14 अप्रैल को राज्य को क्या क्या मिलने वाला है, कौन सी परियोजनाएं हैं। लेकिन दोस्तों, इससे इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आगामी 14 अप्रैल को उत्तराखंड में होंगे तो एक सवाल उनके सामने उत्तराखंड की जनता पूछ रही होगी, उसका जिक्र करूंगा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जहां दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करेंगे, साथ ही देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित महिंद्रा ग्राउंड में विशाल जनसभा होगी। पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे से पहले ही पिछले साल उत्तराखंड में आई आपदा के दौरान प्रधानमंत्री की ओर से की गई 1200 करोड़ रुपए की योजना का मामला चर्चाओं में आ गया। दरअसल दोस्तों, पिछले साल अगस्त महीने में धराली समेत कई अन्य क्षेत्रों में पहाड़ी इलाकों में आपदा आई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 सितंबर 2025 को उत्तराखंड आए थे। उस दौरान मोदी ने आपदा को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की थी जिसमें उन्होंने 1200 करोड़ रुपए के वित्तीय सहायता की घोषणा की थी, लेकिन अब तक कोई सहायता नहीं मिल पाई है। धराली समेत तमाम क्षेत्रों का हाल आज भी बेहाल है। उत्तराखंड में मानसून के दौरान दोस्तों अक्सर ऐसी तस्वीरें, ऐसे हादसे होते हैं और 5 अगस्त 2025 को धराली हरसिल में जो हुआ उसे कौन भूल सकता है। आपदा आने में और आने के बाद की तस्वीर में कितना बदलाव आया। तमाम क्षेत्रों में तबाही देखने को मिली। भारी बारिश के चलते उत्तरकाशी हो, चमोली, रुद्रप्रयाग, ऊधम सिंह नगर तक, यहां तक कि देहरादून में भी आपदा जैसे हालात बने, जिसको देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से नुकसान का आकलन किया गया।
लेकिन दोस्तों उस आकलन पर मरहम लगाने की बारी थी। दोस्तों ये उत्सुकता इस बात को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कि इस चुनावी मौसम में प्रदेश को और क्या क्या मिलेगा। लेकिन लोग पूछ रहे हैं उस आपदा राहत पैकेज का क्या हुआ, क्यों नहीं उत्तराखंड को मिला, आपदा राहत पैकेज क्यों नहीं दिया। इसका जवाब बीजेपी को देना होगा, सरकार को भी देना होगा। लेकिन दोस्तों क्या आपको लगता है इस खबर को लेकर, उस वादे और दावे को लेकर, क्या उत्तराखंडियों को ठगने का काम किया गया? अगर नहीं तो फिर वो 1200 करोड़ की राशि कहाँ है, कहाँ पर खर्च हुई, कहाँ कितना बदलाव आया, आगे नया मानसून आ जाएगा, फिर से हम देखेंगे तबाही की वैसी तस्वीरें। पुराना काम पूरा होता नहीं है कि नहीं, आप पता जाती है। क्यों नहीं आया राहत पैकेज? नई नई बड़ी बड़ी घोषणाएं करके चुनावी माहौल को क्या अपने पाले में लाने की कोशिश हो रही है? अगर हो रही है तो फिर 1200 करोड़ के बारे में भी पूछा जाना चाहिए। आप पूछेंगे क्या? कमेंट के जरिए अपनी राय बताइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, हाँ शेयर कीजिएगा, लोग देख पाएं, समझ पाएं और तुलना कर पाएं आने वाले कल और बीते कल के बारे में। क्योंकि बीते कल में वादा था 1200 करोड़ राहत पैकेज का, और आने वाले कल में वो तस्वीर चमचमाती हुई दिख रही है जिसका उत्तराखंड वाले इंतजार कर रहे हैं। जरूर बताइएगा दोस्तों, कमेंट के जरिए शेयर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।